हेलो बच्चों, सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या है, ये हमें निकालना है, वर्तमान आयु। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे हम लोग पहले समझिए कि जेकब है और उसका पुत्र है, 2 कैरेक्टर है, तो दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। तो जिसका निकालना है हम लोग एक को मानेंगे x, दूसर का को मानेंगे y। ठीक है, आपकी मर्जी, आप दूसरा चर भी मान सकते हैं, लेकिन x y मान के थोड़ा हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं तो x y को बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो आ जाइए, तो मान लेते हैं हम लोग जेकब है उसका पुत्र है, तो मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब साहब की वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब क्या हो गया, अभी का उम्र, प्रेजेंट का एज। तो इसका प्रेजेंट का एज मान लेते हैं x वर्ष जेकब का, और जेकब के पुत्र का, जेकब के पुत्र का मान लेते हैं वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद बताइए अखनी उम्र आपका कितना है। चलिए वही 15-16 होगा, है ना। तो अगर आपका उम्र अभी 15 साल है मान लीजिए, तो 5 साल के बाद, यहाँ कितना है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, कितना होगा 20 वर्ष ना। तो कैसे निकाले, 15 साल था, 5 साल बाद पूछा है तो 5 जोड़ दिए। तो वही करना है, क्या करना है कि अभी हमको 5 साल बाद बताना है उम्र, कि 5 साल बाद जेकब का आयु और उसका पुत्र का आयु क्या था। जेकब का उम्र जो था उसका पुत्र से क्या था, 3 गुना था। तो यहाँ लिखिए, प्रश्न से क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, क्या बोला है बाबू, 5 वर्ष बाद की बात है। तो 5 साल बाद सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि जेकब की आयु क्या हो जाएगा। 5 साल बाद जेकब की आयु, बताइए जेकब का अभी उम्र है x, तो 5 साल बाद 5 बढ़ ना जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेकब का आयु x प्लस 5 वर्ष। 5 साल के बाद उम्र हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। और जेकब के पुत्र, जेकब के पुत्र की आयु बताइए 5 साल के बाद, उसका बेटुओं न बढ़ेगा जी, स्थिर नहीं रहेगा, बाप बढ़ रहा है तो बेटुओं का उम्र बढ़ेगा। तो 5 साल के बाद उसका पुत्र का आयु y था वर्तमान में, तो 5 साल के बाद y प्लस 5, वो 5 साल बढ़ जाएगा, है ना। अब क्या बोला है समीकरण में कि 5 साल बाद जेकब का जो आयु है उसका पुत्र से 3 गुना, ध्यान से समझिएगा, 5 साल बाद जेकब का जो उम्र है उसका पुत्र से क्या है, 3 गुना है। ठीक है, बतवा देखिए हो रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि 5 साल के बाद की बात है कि जेकब का आयु उसका पुत्र से 3 गुना, यानी जेकब का उम्र 5 साल के बाद है x प्लस 5, कितना है x प्लस 5, और उसका पुत्र का है y प्लस 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण बना रहे हैं ना, x प्लस 5 जेकब का उम्र है, उसका पुत्र का है y प्लस 5। ध्यान से समझना है कि एकरा से इसका पिताजी जो है, ये जेकब का है,
जेकब से उसका पिताजी 5 साल का बाद क्या बोला है? 3 गुना, यानी एकरा से ई 3 गुना है। यानी जेकब अगर 10 साल का है तो उसका पिताजी 10 तिया 30 साल का है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि कोई 3 गुना रहने पर उसको कैसे बराबर करते हैं। आप और आपके दोस्त का उदाहरण लेते हैं कि आपके पास जितना पैसा है ओकरा 3 गुना पैसा है आपके दोस्त के पास, ठीक है। यानी आपके पास अगर 50 रुपया है तो आपके दोस्त के पास 50 तिया 150 रुपया है। समझ रहे हैं ना, 3 गुना है। तो अब बताइए दोनों का पैसा को यदि बराबर करना है तो क्या कीजिएगा? गुना करके बताना है। तो अपना पैसा को 50 गुने 3 कर दीजिएगा। अपना पैसा को 50 जितना था आपके पास उससे 3 गुना है आपके दोस्त के पास, तो अपना पैसा को भी 3 से गुना कर दीजिए, दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जेकब का जो उम्र है एकरा से 3 गुना है उसका पिताजी का उम्र, तो दोनों उम्र को यदि बराबर करना है तो जेकब के उम्र को 3 से गुना कर दीजिए, दोनों का उम्र क्या हो गया? अब बराबर हो गया। अब यहाँ से समीकरण बना लीजिए। समीकरण बन गया x + 5 बराबर इधर 3 गुने y, तो 3y + 3 × 5 = 15। अब उठा पुठा के इधर उधर कर दीजिए, x y को एक तरफ कर दीजिए, x + 3y इधर आएगी तो -3y बराबर 15, ये +5 है उधर जाएगी तो -5। समीकरण बन गया x - 3y बराबर 10। इस समीकरण 1 समझ गए। अब चलते हैं अगला कंडीशन में। क्या बोला है? अबरी बोला 5 साल पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी 5 साल पहले का बात अब बता रहा है। 5 साल पहले, क्या बोला है जी? कि 5 साल पहले, पहले उम्र का होगा? अखनी 15 के हैं तो 5 साल पहले कितना के थे? 10 साल के ना। कैसे? 5 घट गए थे, है ना, 5 कम थे। तो यहाँ भी वर्तमान में कोई x वर्ष का है तो 5 साल पहले उम्र पूछेगा तो 5 क्या होगा? उसमें 5 घटा देंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले लिखना है। अब 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले जेकब का आयु, जेकब का आयु बताइए। अभी है x, तो 5 साल पहले, वर्तमान में x माने है ना, तो 5 साल पहले तो x घटा 5। ध्यान दीजिएगा, अगर बाद उम्र बोले तो जोड़ना है, पहले उम्र बोले तो घटाना है। पहले को ही पूर्व कहा जाता है, कन्फ्यूजियाना नहीं, पहले को ही क्या कहा जाता है? पूर्व। और जेकब के पुत्र का, जेकब के पुत्र का आयु बताइए 5 साल पहले। अभी y माने हैं तो 5 साल पहले था y घटा 5 वर्ष, ठीक है। और अब प्रश्न से क्या बोला था क्वेश्चनवा में कि जो जेकब भैया का जो उम्र है अपना बेटा जी का उम्र से, यानी पुत्र के उम्र से क्या गुना? 7 गुना था। 5 साल पहले का था जी 7 गुना था। तो अब ई 7 गुना है केकरा से? अपना पुत्र से। तो एकरा ई 7 गुना है तो इस बार इसको 7 से गुना करेंगे तब बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए x घटा 5 बराबर 7 गुने y, तो 7y घटा 35, 7 × 5 = 35, ठीक है। अच्छा, कोई कोई बच्चा लोग ये नहीं समझ पाता है कि कहीं पे 3 गुना और कहीं पे 7 गुना कैसे हो गया, जबकि यही 2 है, जेकब है और उसका पुत्र है। तो आइए हम समझाते हैं थोड़ा एक उदाहरण से। आप सपोज दैट मान लीजिए कि आप अभी हैं
10 वर्ष के, है ना। आप अभी हैं 10 वर्ष के और आपका पिताजी है अभी 30 साल का, ठीक है। आप अभी हैं 10 वर्ष के, आपके पिताजी हैं 30 साल का। अगर हम 5 साल पीछे चल जाएं तो आप हो जाएंगे 5 साल के, आपका पिताजी हो जाएगा 30 में 5 घटेगा तो 25 साल के। तो क्या गुना है अभी है 5 गुना 5 25, यानी अभी 5 गुना उम्र है, 5 साल पहले का बात है। और आगे बढ़ जाइए थोड़ा, है ना, 10 साल आगे चल जाते हैं। अभी उम्र है 10, तो 10 साल आगे चल जाएंगे तो 10 दूनी 20 वर्ष, और पिताजी का 10 साल आगे चल जाएंगे तो 30 और 10 40 वर्ष। तो अभी क्या गुना हो गया 10 साल बाद 20 दूनी 40, तो क्या गुना हो गया 2 गुना हो गया। तो देख रहे हैं कभी 5 गुना था तो कभी 2 गुना हो गया। कैसे हो गया आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। तो इसी तरह होता है, उम्र में अंतर जो है बराबर रहता है, लेकिन जो गुनी होता है उम्र का वो घटते बढ़ते रहता, घटेगा नहीं, मतलब गुनी घटते रहता है। पीछे जाएंगे तो गुनी बढ़ जाएगा और आगे जाएंगे तो गुनी घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण बन गया x ये +7y तो -7y बराबर -35 है, अब -5 उधर जाएगी तो +5। तो समीकरण बन गया x घटा 7y बराबर -30, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, हल करते हैं। समीकरण 1 है x घटा 3y बराबर 10, तो लिखिए x घटा 3y बराबर 10, समीकरण 1। और समीकरण 2 है x घटा 7y बराबर -30, x घटा 7y बराबर -30, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जिन्होंने प्रतिस्थापन विधि नहीं समझा है वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्रतिस्थापन विधि डिटेल में समझाए हैं, जाकर के वहाँ से वीडियो को देख लें तो अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण से हम लोग एक चर का मान x या y का निकाल के उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10, तो x बराबर मान ज्ञात कर लेंगे तो 10 - 3y उधर तो +3y। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 2 में। लिखेंगे x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30, तो x के जगह में रख दीजिए 10 + 3y, तो 10 + 3y x के जगह में रख दिए, इधर है -7y बराबर -30। आइए आगे हल करते हैं। तो ये +10 इधर आएगी तो -10, 3y में 7y घटाएंगे तो बचेगा -4y, ठीक है, बराबर इधर है -30 और 10 उधर वाला इधर ले आएंगे तो -10, ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो -4y बराबर 30 में 10 -30 और -10 -40, दोनों तरफ माइनस चिन्ह है, कैंसिल हो गया। तो इसीलिए y का मान 40/4 कट गया, कितना हो गया 10। अब y हम क्या माने थे, जेकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना निकल गया 10 वर्ष वर्तमान आयु। तो x का मान अब निकालिए, जेकब का उम्र निकलेगा। तो चूंकि हमने x बराबर क्या निकाला है, x बराबर 10 + 3y, तो 10 + 3 गुने y के जगह में 10, तो 10 + 10 = 30, यानी हो गया 40।
तो हम लोगों ने माना है कि जेकब का वर्तमान आयु, जेकब साहब का वर्तमान आयु हम लोगों ने वर्तमान आयु माना था x वर्ष, और x का मान निकल गया 40 वर्ष। 40, तो आंसर हो गया जेकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष, और जेकब के पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया, y वर्ष माने हैं, तो y का मान निकला 10, तो हो गया 10 वर्ष। ठीक है बबुआ लोग, आ गई लो समझ में। तो चलिए फटाफट से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। 450 प्लस बैच में आप 2 महीना में आपका मैथ पूरी ख़त्म होने वाला है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।